ओके। सो अब सीन ऐसा है कि जो पिछली वाली चीज़ें पढ़ी हैं हमने, उसमें ऑल दो उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। सही है। कि जिसके क्वेश्चन भी बहुत कम आए हुए हैं, एक या दो पास में क्वेश्चन है। सही, जो मैंने कोई क्वेश्चन तुम लोग को नहीं दिए थे। बट हमने जो है एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ ली थी सारी, और हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया था, कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लिए थे। सही है। और हमने देख लिया था कि एनर्जी ट्रांसफर किस तरह से हो रही होती है। सही है। कुछ रिसोर्सेज के हमने नाम लिख लिए थे। सही, इन जनरल। सही है। अब उसके बाद हमने देखना है कि ये जो एनर्जी होती है, इनकी एनर्जी स्टोर, इनका एनर्जी स्टोर क्या होता है, राइट। यानी अगर एनर्जी, जहाँ पे भी एनर्जी है वो किस फॉर्म के अंदर स्टोर होती है। सही है। सो हमारे पास जैसे कि कुछ एनर्जीज है, मैं उनके नाम लिखता हूँ, उनके स्टोर भी लिख लेते हैं। सही है। जैसे कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी है। सही है। अभी जो काइनेटिक एनर्जी है, ये किस चीज के अंदर स्टोर होती है? मूविंग बॉडी के अंदर स्टोर होती है, राइट। स्टोर इन मूविंग बॉडी। सही हो गया, पहली बात हो गई। सीधी सीधी सी है। इसी तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सही है। और ये जो एनर्जी है, ये हमारे पास जो स्टोर होती है, स्टोर इन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स हाइट चेंज। या या आप कह सकते हो हाइट चेंज के बजाय आप ये भी कह सकते हो कि ड्यू टू इट्स हाइट, या ड्यू टू इट्स पोजिशनल पोजिशनल चेंज इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके। ग्रेविटेशनल फील्ड। सही हो गया। यानी अगर वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वो चीज रखी हुई है, अब तुम उसको ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आगे आगे पीछे ऊपर नीचे करोगे, आगे पीछे नहीं, ऊपर नीचे करोगे, तो फिर उसके अंदर उसका एनर्जी चेंज आएगा, राइट। जैसे कि तुम इसको ऐसे सोच सकते हो कि लेट्स से ये प्लेनेट है। सही है। ये कोई भी एक प्लेनेट है। सही है। अब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। सही है। अब उस ऑब्जेक्ट को तुम उठा के यहाँ लेके जाओगे, तो उसके हाइट, तो उसकी वो चेंज होगी। सही है। उस ऑब्जेक्ट को उठा के तुम यहाँ लेके जाओगे, तो भी उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। सही है। या स्टोर होगी, इंक्रीज या डिक्रीज, जो भी आप कह रहे हो वो आपके पास हो रही होगी। सही है। इसी तरीके से अगर आप एक ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे ला रहे होगे, तो भी होगी। बट अगर आप डायगनल, अगर आप हॉरिजॉन्टली मूव करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। सही है। तो कुछ भी नहीं होगा। सही हो गया। ऐसे ऐसे जाओगे तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। सही है। तो ये हमारे पास जो है ना वो एक छोटा सा वो है। सही हो गया। अच्छा जी। तो अब इसके अंदर अगर आपकी जो मूवमेंट है, ये सारी मूवमेंट्स है। सही है। ये सारी मूवमेंट है। मूवमेंट। सही है। अब अगर तो मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगी तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। नो चेंज, इस डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। सही है। क्योंकि आपकी हाइट नहीं चेंज हो रही होगी बहुत ज्यादा। सही है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी है, यहाँ से ऑब्जेक्ट ऊपर उठ के आ रहा है। सही है। तो हाइट जो है वो जमीन से ज्यादा हो जाएगी। यहाँ से ऊपर आएगा तो हाइट जमीन से ज्यादा हो जाएगी, राइट। तो ये आपके पास जो है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर देता है। सही। इसी तरीके से आपके पास एक और स्टोर है जिसको आप कह दो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सही है। ये क्यों स्टोर होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इस वजह से स्टोर होता है, या इस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इस वजह से सिस्टम के अंदर आती है, क्योंकि आप जो है वो किसी भी बॉडी को स्ट्रेच या कंप्रेस करते हो। सही है। सो स्टोर इन अ बॉडी ड्यू टू
स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग। ओके, ये आपके पास रीजन है, सही है। यानी अगर लेट्स से स्प्रिंग है, अच्छा, अब स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग उन्हीं बॉडी में होगी जिन बॉडी के अंदर स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग की कैपेबिलिटी है, सही है। ऑल्दो स्ट्रेचिंग कंप्रेसिंग की कैपेबिलिटी तकरीबन हर बॉडी में होती है, बट कुछ बॉडी में बहुत ज्यादा होती है कि जो विजिबल होती है, सही है, कि जिनका आपको दिख रहा होता है कि अच्छा ये स्ट्रेच हो रही है, जैसे कि रबर बैंड वगैरह है, स्प्रिंग्स वगैरह है, सही है। और कुछ बॉडी के अंदर स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग बहुत कम होती है, आपको नहीं दिखता है, लेकिन इसके अंदर स्टिल बिल्कुल थोड़ा सा अमाउंट, बिल्कुल थोड़ा सा जो है ना, कुछ मिली और कुछ माइक्रो की हद तक जो है ना वो कुछ होता है, लेकिन ज्यादा नहीं होता, सही, बट स्टिल होता है, सही है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है आपके पास किसी भी बॉडी को, जैसे स्प्रिंग है, तुम इसको स्ट्रेच करोगे, कंप्रेस करोगे, तो उसकी वजह से उसमें कोई ना कोई चेंज आ रहा होगा, सही हो गया। अच्छा जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब उसके बाद जो है तीसरी चीज आ गई। अम, सही हो गया, चलो आ जाओ भाई, तीसरी चीज ले आते हैं। केमिकल एनर्जी तुम ले लो। केमिकल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल का हो या केमिकल एनर्जी का हो, तो भी तुम्हारे पास हो जाएगा, सही है। अब ये केमिकल एनर्जी क्यों होती है भाई? ये आपके पास होती है किसी भी बॉडी के अंदर जब केमिकल रिएक्शन होता है, तो हर रिएक्शन के थ्रू कुछ ना कुछ, हर रिएक्शन के अंदर कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब या कुछ ना कुछ रिलीज होता है, राइट? तुमने तुमने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर के जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो या तो एंडोथर्मिक होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, राइट? या तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं या एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, राइट? एंडो का मतलब होता है वो रिलीज कर रहे होते हैं, और एक्सो वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, और एक्सो का मतलब वो रिलीज कर रहे होते हैं, सही है। तो अब अगर कोई भी रिएक्शन है उसके अंदर अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसका उसके अंदर क्या होगा, ये एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसके अंदर क्या होगा, ये आके बस केमिकल रिएक्शन, केमिकल एनर्जी के स्टोर के अंदर वो चला जाता है, सही है। सो एनर्जी स्टोर ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, सही है। जैसे कि तुम खाना वाना खाते हो, सही है, तुमने जो है फुल ऑन, तुमने जो है ना फुल एंजॉय किया, खाना वाना खाया, सही। अब वो जो खाना है तुम्हारे पेट के अंदर जाएगा, डाइजेस्ट होगा, सही है। तुम्हारे जो पेट के अंदर स्टमक के डाइजेस्टिव जूस जो होता है, या जो भी केमिकल वगैरह होते हैं, सही है, अब वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं, केमिकल रिएक्शन चलता है, उसकी वजह से जो एनर्जी होती है वो आपकी बॉडी के अंदर चली जाती है, सही है, ब्लड की फॉर्म में आती है, सही है। जो वेस्ट मटेरियल होता है वो निकल जाता है, सही है। जो पानी होता है वो पानी की जगह लग जाता है, वगैरह वगैरह, जो भी अपना बॉडी का हिसाब किताब होता है, राइट? बट वो सारी की सारी चीजें जो भी हो रही होती है, वो केमिकल रिएक्शन उनके पीछे चल रहा होता है, सही है, और वो एनर्जी होती है आपकी बॉडी यूटिलाइज कर रही होती है, सही है। और अगर तो आपने कुछ खाया हुआ पिया हुआ ना हो, तो आपकी जो बॉडी की केमिकल एनर्जी स्टोर है वो बहुत लो हो जाती है। जैसे कि अभी रमजान आने लगे, अभी तो नहीं, खैर बहुत टाइम, सही है, तो रमजान आने लगे, सही है। तो रमजानों में क्या होता है कि फिर आपके जो है वो, जब आप रोजा रख लेते हो और अम्मी जो है वो असर पे, असर के आसपास अगर आपसे कोई काम करवा लें, सही है, तो आप इतनी गंदी गंदी शक्लें बनाते हो, सही है, क्योंकि आपकी केमिकल एनर्जी स्टोर बहुत लो हुआ हुआ होता है, सही है। और आपसे उठने में, चलने फिरने में जो है वो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है। सिर्फ आपका एक अंगूठा जो है वो मोबाइल की रील्स स्क्रॉल करने के काबिल होता है, इसके अलावा पूरा जिस्म बेकार पड़ा हुआ होता है, राइट? तो हो, तो ये तुम्हारे पास जो है केमिकल एनर्जी स्टोर है, राइट? ये बेसिकली आपको मतलब यूजुअली ह्यूमन बॉडी के अंदर तुम्हें इसके इसका इफेक्ट दिख रहा होगा, सही है। ये यूजुअली बैटरीज या सेल के अंदर तुम्हें दिख रहा होगा, सही, केमिकल एनर्जी स्टोर, राइट? अच्छा, सिमिलरली तुम्हारे पास जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। बस हम कुछ वो लेंगे जो कि हमारे सिलेबस में आ रही है, बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, राइट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर, सही है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या हिसाब किताब है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी भी दो चार्जेस के अंदर, अगर आप दो चार्जेस को एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करो, सही है, यानी आप कह लो कि
दो लाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, एंड यू आर, अब लाइक चार्जेस का क्या मतलब है कि वो रिपेल करने वाले एक दूसरे को, राइट। बट तुम उन दोनों को अट्रैक्ट करवा रहे हो, राइट, तो अगेंस्ट काम कर रहे हो उनकी नेचर के। तो उसकी वजह से कुछ एनर्जी स्टोर होगी उन चार्जेस के अंदर, जिसको आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहोगे, राइट। हम ज्यादातर जो है ना पोटेंशियल लगा रहे थे। पोटेंशियल याद रखना, पोटेंशियल का जो वर्ड है ना, पोटेंशियल का जो मीनिंग है वो होता है पोजिशन, राइट। सही, पोटेंशियल का जो अपना मीनिंग है, जस्ट जो वर्ड पोटेंशियल है ना, ये जो यहाँ पे वर्ड आ रहा है पोटेंशियल, सही है। ये आ रहा है पोटेंशियल, केमिकल भी पोटेंशियल होती है, सही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, सही। ये जो पोटेंशियल का वर्ड है ना, ये बेसिकली इसका मतलब होता है पोजिशन, सही है। पोटेंशियल का मतलब होता है पोजिशन, सही है। अब सीन ये है कि आप जितनी भी चीजें चेंज कर रहे हो वो उनकी बेसिकली पोजीशन ही चेंज हो रही है, राइट। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, सही, जब आप उसको कंप्रेस या स्ट्रेच कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है उसकी पोजीशन चेंज होगी, शेप चेंज हो जाएगा, सही है। सिमिलरली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तुम ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे मूव कर रहे हो तो उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हो, राइट। एंड सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम कह रहे होते हैं, सही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम कह रहे होते हैं, सही है। सो वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, अम, यहाँ पे लगा देते हैं, सही है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में हम ये कह रहे होते हैं, एक सेकेंड, अल्लाह अकबर, ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में हम ये कह रहे होते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप चार्जेस को मूव कर रहे हो, सही है, तो वो आप उसकी उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, राइट। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ आइस एक हल्का फुल्का सा ना तुम्हें एक कॉन्सेप्ट जो कंटेंट समझा रहा हूँ कि ये हो सकता है, ऐसे ऐसे हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसे ऐसे हो सकता है, सही है। सो आ जाओ। सो मेरे पास जो है वो स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू change in position of the charged body in the electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो ये हमारे पास जो है ना कुछ एनर्जी स्टोर्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं, सही है। बट वो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, सही है। जैसे कि मैग्नेटिक एनर्जी है, सही है, वो स्टोर हो रही होती है कि चार्ज, मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज पहले से मूव कर रहा है, पहले से घूम फिर रहा है, सही। तो वो मूविंग चार्ज अगर कहीं पे बेंड हो रहा है, कहीं पे किसी तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से वो एनर्जी ऑब्जेक्ट के अंदर आएगी, सही है। बट खैर, इतना कुछ काफी है, सही है। बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि ये एनर्जी स्टोर क्यों हो रही है ऑब्जेक्ट के अंदर, सही है। अच्छा, अब एनर्जी, तुम्हें तुम्हें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैसे पता है कि भाई एनर्जी जो होती है, जैसे उसको भी यहाँ पे जरा समझ लेते हैं, आगे दोबारा से भी आएगा, लेकिन यहाँ पे चलो आ रहा है, मैं बता देता हूँ, सही है। ऐसा कोई मुझे याद कराएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनीबॉडी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यस, कोई तो बोलो यार, कुछ तो बोलो यार, एनीबॉडी? एनर्जी cannot be differentiated. ओके, और नहीं? चलो अब्दुल्ला से पूछना, अब्दुल्ला आप बता सकते हो? That energy cannot be created or destroyed. ओके, इसके अलावा नहीं? It can only be converted from one energy to another. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, और जैनब आप कुछ बता सकते हो एनर्जी के बारे में? जैनब को कोई आइडिया नहीं है। हानिया आप बता सकते हो एनर्जी के बारे में कुछ भी? नहीं? चलो लिख लेते हैं। अच्छा, ये जो एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, ये हम डिफरेंट वर्डिंग में तो कभी कभार लिखते हैं, बट इनका मतलब सेम ही होता है, सही है। हम यहाँ पे ये लिख दें कि भाई एनर्जी कैन नीदर क्रिएटेड
nor destroyed. सही है. It can only transform transform from one to another form. सही हो गया. ये हमारे पास जो है दो दो चीजें बेसिकली सही है. ये इसके अंदर दो चीजें है भाई. एक तो ये है कि भाई एनर्जी यहाँ तक. um, एक सेकेंड, लेट मी हैव माय ओके. पहला पहला सेंटेंस जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है. सही. और ये पूरी जो इसकी कहानी चल रही है वो जा रही है यहाँ तक जा रही है. इट कैन नो डिस्ट्रॉयड, राइट. ये एक सेंटेंस है. दूसरा सेंटेंस यहाँ से आगे सही, यानी दो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर. सही. कि एनर्जी जो है आप उसको बढ़ा नहीं सकते. क्रिएटेड डिस्ट्रॉयड का मतलब है कि आप उसको बढ़ा नहीं सकते. अब कोई बंदा बोलेगा भाई अगर हम मूव करना शुरू कर दें तो एनर्जी तो आ गई. एनर्जी हमने बना ली. तो आपने एनर्जी बनाई नहीं है. आपने एनर्जी की फॉर्म को कन्वर्ट किया, राइट. बेसिकली ना तुम ऐसे सोचो कि ये जो यूनिवर्स है, जो पूरी कायनात है, ये जब बनी है, ये अल्लाह ताला ने बनाई है. सही है. तो इसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रखी हुई है. सही है. एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मास रखा हुआ है इसके अंदर. सही है. अब वो एनर्जी जो है वो फिक्स है. तो वो चेंज नहीं हो रही. सही है. वो जो टोटल एनर्जी इस पूरे यूनिवर्स के अंदर वो फिक्स है. वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो फिक्स है. सही. वो चेंज नहीं हो रही. लेकिन वो कन्वर्ट हो रही है दूसरी फॉर्म के अंदर. सही है. वो कन्वर्ट हो रही है एक चीज से दूसरी चीज के अंदर. एक चीज, कोई कोई चीज थी वो खत्म हुई, दूसरी चीज बन गई. सही है. तो ये चक्कर है. सही हो गया. तो अब लेट से अगर एक बंदा, आप लेट से थर्ड फ्लोर पे खड़े हो. सही है. और अब आप नीचे आना शुरू हो गए सीढ़ियों से या लेफ्ट से, जिससे जिससे भी नीचे आओ, नीचे आना शुरू हो गए. सही है. सो यू स्टार्ट मूविंग. तो उसकी वजह से जो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर. जब आप नीचे आ जाओगे तो वो वापसी काइनेटिक एनर्जी फिर जो है वो किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी. सही. एंड सो ऑन, ये काम चलता रहेगा. बट जो वो जो टोटल एनर्जी है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो डिस्ट्रॉय, यानी वो लॉस नहीं होगी, या वो कहीं कम नहीं होगी, ज्यादा नहीं होगी. वो इक्वल रहेगी, राइट. सही होगा. और हमने कहा कि भाई वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ये ट्रांसफॉर्म होती रहती है, राइट. हाँ, अगर आप उसका टोटल निकालोगे तो वो टोटल हमेशा आपको बराबर रहेगा, राइट. तो किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर जो टोटल टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट विल रिमेन द सेम, राइट. तो इसकी जो है ना एक दूसरी अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि भाई द टोटल value of the energy in any system. सिस्टम के साथ तुम क्लोज सिस्टम भी लगा सकते हो, तो भाई मर्जी है. सही है. इन एनी सिस्टम रिमेन सेम. सही हो गया. अब लेट से अगर मैं एक सिस्टम कंसिडर करूं कि जिसके अंदर ना मैं सीढ़ियों पे खड़ा हूं और या ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हूं, वहां से नीचे आना चाह रहा हूँ. सही है. तो अब मेरे पास जो है, जो भी मेरी टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो बेसिकली पोटेंशियल टोटल एनर्जी फॉर्म में होगी, राइट. अब जैसे ही मैं ऊपर से नीचे आऊंगा तो वो मेरे पास सारी की सारी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट. तो ये मेरे पास है. जैसे कि तुम पेंडुलम के केस, बिल्कुल सिंपल से पेंडुलम के केस अज्यूम कर सकते हो कि भाई तुम्हारे पास जो है एक अदद पेंडुलम है. सही है. वो पेंडुलम जो है वो जब यहाँ पे होगा, अब लेट्स से वो पेंडुलम मूव कर रहा है. सही है. और ये पेंडुलम जो है वो मूव कर रहा है. सही है. कभी पेंडुलम जा रहा है इधर, कभी पेंडुलम जा रहा है इधर. सही है. और कभी पेंडुलम जा रहा है इधर. सही है. सो अब बेसिकली क्या हो रहा होगा, हो ये रहा होगा कि जब वो ऊपर जा रहा होगा तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चीजें कन्वर्ट हो रही होंगी. सही है. और जब वो नीचे आ रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर चीजें कन्वर्ट हो रही होंगी. समझ रहे हो आप. तो बस ये चल रहा होगा इसके अंदर. सही है. सिर्फ ये चल रहा होगा. यहाँ पे सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्योंकि हाइट गेन हो रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ रही होगी. सही है. फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, और फिर यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ रही होगी. सही है.
क्योंकि जब तुमने तुमने शायद, अगर तुम इस तरह के कोई झूले में बैठे हो, सही है, अब जो कि ना इस तरह से यूं यूं मूव करता हूँ, सही है, खास तौर पे जो नॉर्मल स्विंग होते हैं, जो लाइक रस्सी से बना के बीच में हम ना कोई भी सीट लगा के बैठ जाते हैं, सही, उसके अंदर तुमने देखा होगा कि जब तुम मैक्सिमम हाइट पे आते हो तो फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल तुम रुक जाते हो, सही है। और फिर तुम वापसी मूव करने लगते हो, यहाँ पे तुम्हारी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, सही है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी सबसे ज्यादा। और फिर जब जो भी एंड पॉइंट पे आओगे तो वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा, राइट, तो इसके अंदर पे एनर्जी कन्वर्जन चल रहा है, सही। लेकिन जो भी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो सेम रहेगा। हाँ, अगर किसी बच्चे ने तुम्हें पुश करना शुरू कर दिया पीछे से, तो अब एनर्जी तुमने, इसका मतलब है सिस्टम के अंदर इनपुट कर दिए, तो अब तुम्हारी एनर्जी बढ़ जाएगी, राइट। हाँ, अगर सिस्टम, अगर क्लोज सिस्टम है, यहाँ पे जो है ना, हमें क्लोज लगाना पड़ेगा तब जाके, इन एनी क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम का मतलब है कि बाहर से कोई एनर्जी नहीं दे रहा है, ओके, यानी अगर आप इस तरह का झूला आपने बनाया हुआ है, झूला बना के बैठे हुए हो और आप इंजॉय कर रहे हो, तो बाहर से कोई एनर्जी नहीं देगा, सही। अगर बाहर से कोई एनर्जी देगा तो वो क्लोज सिस्टम खत्म हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फिर वो वायलेट होने लगेगा, सही, मतलब फिर वो उस सिस्टम तक नहीं रहेगा, फिर वो बच्चे को भी आपको उस सिस्टम के अंदर लेना पड़ेगा, सही। खैर, आई विश जरा हाँ ना बताओ मुझे कि ये वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तुम्हें समझ में आया, प्लीज बताओ। यस, कोई एक बच्चे भी बोल दो, अगर समझ में आया तो सही है, अगर नहीं समझ में आया तो कोई पूछना है पूछ लो कुछ, कोई चीज, सही है, तो वरना फिर हम आगे चलेंगे। समझ आ गया। आ गया, सही है। देखो, इसका बस जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो तुम्हारे पास आएगा, वो तुम्हें कोई भी एक रैंडम सिस्टम दे देंगे, तुमसे बोलेंगे कि भाई इसके अंदर एनर्जी चेंजेस क्या हो रहे हैं, सही है। लेट्स से तुमने जो है ना एक ऑब्जेक्ट को पुश किया, तो ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट हो गया, सही है। सो लेट्स से यू पुश्ड एन ऑब्जेक्ट, राइट, यू पुश्ड एन ऑब्जेक्ट, ओके, एंड इट स्टार्ट मूविंग, स्टार्ट। तो ये मेरे पास एक सिनेरियो है, सही है। अब मुझे ये बता सकते हो कि इसके अंदर कौन कौन सी एनर्जी कन्वर्जन है? कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करनी, सिर्फ एनर्जी कन्वर्जन के नाम बता रहे हैं, सही है। देखो, इसके अंदर ये चीज है, यू पुश्ड एन ऑब्जेक्ट, ओके, एंड सर इट स्टार्ट मूविंग। पोटेंशियल पोटेंशियल टू काइनेटिक। पोटेंशियल इनटू काइनेटिक, कौन सी पोटेंशियल? पोटेंशियल तो बहुत सारी टाइप की हो सकती है। केमिकल पोटेंशियल हो ग्रेविटेशनल। सकती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो सकती है, इलास्टिक पोटेंशियल हो ग्रेविटेशनल। सकती है, ग्रेविटेशनल। बट इसके अंदर मैंने ये तो नहीं कहा हुआ कि हाइट चेंज हो रही है और वो सीधे सीधा मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, लाइक दिस, सही है। तुमने जो है ना उसको यहाँ से पुश किया, सही है, वो यूं सीधे सीधे जा रहा है, सही है। एनी आइडिया? काइनेटिक तो आपने सही बताया, सही है। बस ये दो चीजें आएंगी यहाँ पे, ये दो चीजें बता सकते हो कोई तो बता दो प्लीज, कि यू पुश एन ऑब्जेक्ट, पुश की वजह से कौन सी एनर्जी आती है? देखो, पुश तुम कर रहे हो ना, तुम्हारी बॉडी से एनर्जी वो निकल रही है, बॉडी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? एंड स्टार्ट मूविंग। सो तुम्हारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है वो होती है केमिकल पोटेंशियल, सही है, केमिकल टू काइनेटिक, ओके। क्या ये बात समझ में आई भाई? बोलो प्लीज। काइनेटिक एनर्जी, ओके, ये एनर्जी कन्वर्जन हो गया, सही है। इसी तरीके से अम, एक और सिनेरियो ले लो। यू chipped the football into air, राइट, इसके अंदर क्या होगा? काइनेटिक टू ग्रेविटेशन। है काइनेटिक टू ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ओके। सर um काइनेटिक टू ग्रेविटेशनल। चलो, गुड हो गया। अच्छा, सही है। अब यहाँ पे तुम भी तो हो ना, तुम करने वाले भी तो हो ना, तो उसकी भी तो एनर्जी लाओ। मतलब योर फुट इज चिपिंग द फुटबॉल इनटू द एयर, राइट। तो आप ये कह दो कि भाई पहले केमिकल एनर्जी होगी जो कि आपके फुट के अंदर होगी स्टोर,
सही है। केमिकल टू काइनेटिक टू ग्रेविटेशन। हाँ, वेरी गुड। केमिकल, सही है। वो जैसे ही आपने उसको हिट किया, बॉल ने मूव करना शुरू किया, राइट। अब जैसे ही बॉल ने मूव करना शुरू किया, काइनेटिक। सही है। अच्छा जी। अब वो काइनेटिक जो है, वो फिर कन्वर्ट होने लगेगी जीपीई के अंदर, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, जैसे जैसे आप हाइट गेन करोगे, टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके। अच्छा जी, चलो एक और केस ले लूं। लेट्स से, अब ये लड़कियों ने बताना है, ओके। हानि है, जहर में से किसी ने बताना है। मोबाइल बैटरी, मोबाइल बैटरी इज fully charged from मोबाइल चार्जर, मोबाइल चार्जर। ओके। इसके अंदर एनर्जी, एनर्जी चेंजेस बताने हैं, जैनब बताएगी। जैनब प्लीज, जैनब आ जाओ यार। यार कुछ तो बोलना पड़ेगा जैनब, यार ऐसा मत करो। जैनब तो नहीं बोल रही है यार। हाँ नहीं, आप बता दो। हाँ ये कह रही है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल से किस चीज में जाएगी? वेरी गुड ब्रो, वेरी गुड। इलेक्ट्रिकल टू, मोबाइल के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती होगी? आप कह रही हो कि इलेक्ट्रिकल। अच्छा, जरूरी नहीं है, अगर तुम्हें बोलने में मसला है तो तुम टाइप भी कर सकते हो, ओके। अगर मैं किसी बच्चे से वो पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, अगर उसको बोलने में दिल मन नहीं कर रहा है तो वो टाइप भी कर सकता है। अगर बोल रहा है तो क्या ही बात है, तो ये मुझे मजा आएगा अगर तुम बोलोगे। अगर तुम्हें मजा नहीं आ रहा बोलने में, तुम टाइप कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं, बट बोल दो ताकि मुझे लगे कि तुम क्लास का पार्ट हो। सही है। हम साथ साथ हैं, तुम आस पास हो। सही है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल, वेरी गुड ब्रो। हानिया बिल्कुल सही बता रही हो। सही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी टू, आप कह रहे हो कि केमिकल, राइट। क्योंकि मोबाइल की बैटरी है और बैटरी के अंदर केमिकल स्टोर होते हैं, तो उसकी वजह से केमिकल एनर्जी। फाइन। अच्छा जनाब, इसी तरीके से अगर मैं इसका उल्टा केस बना दूं, अगर मैं इसका उल्टा केस बना दूं कि मोबाइल, अरे आ रह गया, मोबाइल बैटरी इज यूज्ड पार्शियली, लेट्स, पार्शियली मतलब आधी यूज हुई, सही है। तो जो आधी यूज हुई है, उसके अंदर एनर्जी कन्वर्जन क्या होगी? क्या बता सकते हैं? कोई, बल्कि कोई में जैनब भी बताएगी, या जैनब बता दो ना यार प्लीज, टाइप कर दो, कोई मसला नहीं है। या चलो कोई भी बता सकते हैं, अगर कोई भी बताना चाहे कोई भी बता सकते हैं। सर केमिकल टू काइनेटिक। है काइनेटिक क्यों भाई? मोबाइल कहाँ भाग रहा होता है? क्यों 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 काइनेटिक? पार्शली का मतलब है थोड़ी सी एनर्जी, हाँ, मतलब इसका कोई अलग से मतलब नहीं है, हाँ। इलेक्ट्रिकल, ओके। इलेक्ट्रिकल, आप कह सकते हो इलेक्ट्रिकल। देखो मोबाइल की बैटरी के अंदर तो स्टोर होगी केमिकल एनर्जी। सही है। और फिर वो केमिकल एनर्जी सर्किट्स के अंदर जब वो केमिकल एनर्जी मूव होगी तो वो इलेक्ट्रिकल के अंदर हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल, सही है। और फिर जब वो स्क्रीन को इनलाइट करेगी और जो है वो आपको चीजें देखनी शुरू होगी, तो फिर वो लाइट एंड साउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। ये भी एनर्जी, एनर्जी स्टोर्स है, राइट। कि लाइट के अंदर तुम्हें कुछ या दिख रहा होगा, लाइट साउंड के अंदर तुम्हें कुछ दिख रहा होगा, राइट। समझ लो ना भाई। अच्छा जनाब,
तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन जो है ना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसके अंदर के जो आपसे पूछ सकते हैं। सही है। अच्छा जी। अम यहाँ से मेरे पास आ जाएगा एनर्जी ट्रांसफर। सही, ये एनर्जी, हम जो एनर्जी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। सही है कि एनर्जी रिसोर्सेज किस तरह से हैं। जब उन एनर्जी रिसोर्सेज को हमने देखा तो उनकी एनर्जी स्टोर किस तरह से है, राइट, और वो एनर्जी स्टोर चेंज किस तरह से हो सकती है, राइट। और हमने रूल रेगुलेशन देखने हैं, क्या क्या रूल है क्या रेगुलेशन है एनर्जी स्टोर के लिए, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास है एनर्जी ट्रांसफर। सही है। और फिर एनर्जी ट्रांसफर के बाद फिर हमने एनर्जी की कैलकुलेशन देखनी है। और उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा प्रॉब्ली। नेक्स्ट वीक के अंदर चैप्टर हमारा निपट चुका होगा। सही है। तो ये है। सही है। सो यहाँ से हमारे पास आ रहा है एनर्जी ट्रांसफर। ट्रांसफर, ओके। सो सर। बोलिए बोलिए। सर ये शुरू से पढ़ा दे, मैं नहीं थी उस टाइम पे। हाय हाय। क्या चीज़ शुरू से हमने बहुत सारा पढ़ लिया यार। 45 मिनट का हमने पढ़ लिया। थोड़ी सी रिवीजन करा दे। है अभी बहुत सिंपल से था वैसे। अच्छा, एक तो ये है कि आप जो हो इसका वो देख सकती हो वीडियो। सही है, बट हमने बस सिर्फ सिर्फ सिंपल ये चीज़ें देखी थी कि एनर्जी स्टोर्स, यहाँ से हमने शुरू किया था। सही है कि एनर्जी स्टोर्स क्या होती हैं। सही है। और फिर हमने डिफरेंट एनर्जी स्टोर्स को वो किया, लेस डाउन किया। सही है कि इनके अंदर ये एनर्जी स्टोर्स होती हैं, यानी ये एनर्जीज होती हैं, और ये एनर्जी स्टोर क्यों होती हैं वो हमने देखा। सही है। और उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखा, एंड देन हमने कुछ क्वेश्चंस थोड़े बहुत अपनी तरफ से बना लिए कि उसके अंदर जो है वो एनर्जी किस तरह से कन्वर्ट हो रही होगी। सही है। ये मैंने देखा था। सही है। अभी टेंशन नहीं लो, मैं भी रिकॉल करवाने जाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा। सही है। मैं इसका लेक्चर अपलोड कर दूंगा। सही है, पिछली दो क्लासेस के और ये वाले लेक्चर अपलोड कर दूंगा। सही है। तो आपको वहां से ना सारी चीजें, आपको जो भी आपका रहा हुआ है ना वो सब कवर हो जाएगा, राइट। तो उसकी टेंशन लो। सही है। ओके। अगर कोई भी बच्चे इस तरह से हो ना, कभी अगर तुम लोग के लेक्चर मिस हो जाए, कोई चीज़ रह जाए, नहीं समझ में आया, तो लेक्चर्स ओके। अपलोड हो जाए करेंगे। सही, मैंने ऑल अभी तक नहीं अपलोड करना शुरू किया, but मैं अपलोड कर दूंगा। सही, ताकि तुम लोग को कोई टेंशन ना हो। सही है। चलो आ जाओ पढ़ते हैं। अच्छा, ये नई चीज़ है और इसका पीछे से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सही है। तो अभी फिलहाल के लिए जो है वो इस पे थोड़ा सा फोकस कर लो, इंशाल्लाह वो वाली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सही है। अच्छा जी। हाँ जी, दे देंगे भाई। पीडीएफ वीडियो गेम्स, ये मैंने एक तो भेजी भी होगी। पीडीएफ में एक शायद मैंने भेजी हुई होगी। आई थिंक सो, यस और नो। पीडीएफ मिल जाया करेगी। एक तो पीडीएफ जो है ना, सर जब, नहीं भेजी एक नहीं, एक भी नहीं भेजी आपने। एक भी नहीं भेजे, ओहो। अच्छा, एक तो पुराने वाले साल की पीडीएफ थी। सही है। वो मैं तुम लोग को भेज देता हूँ। ओ लेवल के नोट्स। सही है, वो मैं आप लोगों को भेज देता, हाँ हाँ हाँ, वो मैं आप लोगों को भेज देता हूँ। सही है। मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैं उसी में से देख देख के पढ़ा रहा होता हूँ, या देख देख के क्या वो मुझे रट्टा लगा हुआ है। सही, तो उसी पैटर्न के हिसाब से चल रहा होता हूँ। कभी जो है ना कुछ चीज़ें उसमें चेंज भी हो सकती है। सही है, बट मैं फिलहाल के लिए तो यही कोशिश कर रहा हूँ कि ये मैं आपको यहाँ भेज रहा हूँ। ओ लेवल 2026। सही है। अच्छा, ये मैंने एक नोट्स आपको भेजिए, ग्रुप पे आ जाएंगे थोड़ी देर में। सही है। अच्छा, मेरे जो लेक्चर जो कुछ चीज़ें इसमें डिफरेंट होगी बाय द वे। सही है। ये सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे पिछले साल के जो मैंने पढ़ाया था ये उनके नोट्स हैं। सही है। ये जो है ना एज एज अ रेफरेंस के तौर पे, कि अगर ड्यूरिंग द क्लास कोई चीज़ तुमसे रह रही है तुम यहाँ से भी देख सकते हो, राइट। लेकिन जब मेरा कोई चैप्टर पूरा मुकम्मल होगा तो उसके बाद मैं उसके पूरे नोट्स भेजा करूंगा। जैसे अभी एनर्जी ट्रांसफर चल रहा है, एक वीक या दो वीक और चलेगा, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। सही है। तो उसके बाद जो है मैं आपको ये भेज दूंगा। सही है। यानी उसके बाद जो है ना इस लेक्चर का पूरा जो पीडीएफ है वो मैं आपको सारा भेज दूंगा। सही है। तो ये कहानी है। सही है। और बीच बीच में जो चल रहे होंगे वो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो पुराने पिछले वाले साल का 2024 से 2025 तक है, अभी ये 25 से 6 तक का बन रहा है। सही है। खैर आ जाओ। अब देखिए सीन ये है कि जो हमारे पास दूसरा केस है वो है एनर्जी ट्रांसफर का। सही है।
अब एनर्जी ट्रांसफर जो है वो हमारे पास उसका क्या हिसाब किताब है, उसका ये हिसाब किताब है कि एनर्जी हमने पहले ये देख लिया कि एनर्जी कहाँ से हमें मिलेगी, रिसोर्सेज सारे देख लिए, उनके अंदर एनर्जी स्टोर किस तरह से होती है वो भी हमने देख लिया। सही है। एनर्जी ट्रांसफर या एनर्जी ट्रांसफॉर्म के हमने लॉस भी देख लिए। अब हमने ये देखना है कि एनर्जी जो है वो किस किस तरीके से जो है ना डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर में ट्रांसफर हो सकती है। सही है। तो हमारे पास जो है एनर्जी ट्रांसफर के कुछ मेथड है। सही है। पहले तुमने वो देखना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि भाई एनर्जी ट्रांसफर जो होती है वो बेसिकली डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर। सही है। सो यहाँ पे आप सबसे पहले तो ये लिख लो कि भाई एनर्जी ट्रांसफर डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। सही। और मीडियम आपको पता होता है कि मीडियम हमें बस तीन मीडियम है। सही है। ये तो है सॉलिड, ये तो फिर है फ्लूइड। सही है। ये तो फिर है नो मीडियम। सही है। नो मीडियम। सही है। ये हमारे पास तीन केसेस होंगे। सही है। अच्छा जी। और फिर फ्लूइड के अंदर जो है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि फ्लूइड के अंदर लिक्विड और गैस दोनों आ रहा होता है। सही है। फ्लूइड के अंदर यहाँ पे लिक्विड भी आता है और गैस भी आता है। सही है। सही हो गया। अच्छा खैर अभी तो उसको आगे लेके चलते हैं। अब हमारे पास हमने ये बात कर ली कि भाई एनर्जी ट्रांसफर जो है वो डिपेंड कर रहा है मीडियम के ऊपर। सही है। सो अब हमारे पास उस हिसाब से दो केसेस बन जाएंगे कि भाई मीडियम रिक्वायर्ड है, ये मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। सही है। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही क्या मतलब? वो आवाज बहुत कम है। अब सही है। मेरे पास तो बहुत सही है कम यार। आवाज है। हेलो हेलो हेलो। मेरे पास से सही है यार। और दूसरे बच्चों को कोई इशू है? जी आप सही है सही। सही है। हाँ जी। ओके फाइन। अच्छा जी। सो अगर तो हमारे पास जो एनर्जी ट्रांसफर है सही है, एनर्जी ट्रांसफर सही है। अगर तो उस एनर्जी ट्रांसफर को मीडियम रिक्वायर्ड है। सही है। सॉरी, रिक्वायर्ड मीडियम। सही है। तो उसकी दो टाइप है। अच्छा इसको नीचे ले जाते हैं। कट एंड पेस्ट। सही है। अगर जो मीडियम रिक्वायर्ड है सही है तो हमारे पास उसकी अलग हिसाब किताब होगा। अगर मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है तो उसकी अलग हिसाब किताब होगा। सही है। सो रिक्वायर्ड मीडियम और या फिर नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। सही हो गया, ये आपके पास हो गया। अच्छा अब अगर आपके पास मीडियम रिक्वायर्ड है तो मीडियम अगर रिक्वायर्ड होगा तो फिर उसके अंदर जो टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होगा वो आपके पास दो टाइप के होंगे। सही है। अगर तो मीडियम सॉलिड रिक्वायर्ड है, अगर सॉलिड एज ए मीडियम रिक्वायर्ड है सही, या अगर आपके पास फ्लूइड एज ए मीडियम रिक्वायर्ड है। सही है। अगर तो सॉलिड एज ए मीडियम या फिर फ्लूइड एज ए मीडियम रिक्वायर्ड है। तो अगर तो सॉलिड एज ए मीडियम होगा तो आपके पास कहलाएगा कंडक्शन। सही है। कंडक्शन सही। और अगर फ्लूइड एज ए मीडियम है तो उसके अंदर आपके पास होगा कन्वेक्शन। सही। कन्वेक्शन ओके। और अगर तो कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, नो मीडियम, तो फिर आपके पास होगा रेडिएशन। बच्चों क्या ये बात समझ में आती है?
रेडिएशन। ओके, ये आपके पास हो गई, सही है। अच्छा, सॉलिड के अंदर सॉलिड के अंदर हमारे पास ना दो चीजें शामिल है। सॉलिड के अंदर हमारे पास कंडक्टर्स भी आएंगे और इंसुलेटर्स भी आएंगे, सही है। कंडक्टर्स, अरे यार आर आना है, कंडक्टर्स, और सॉलिड के अंदर इंसुलेटर्स भी होंगे, सही। इंसुले दोनों होंगे, सही है। और जो फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर तुम्हारे पास जो फ्लूइड होता है वो तुम्हारे पास, ये तो गैस होगा, ये तो लिक्विड होगा, राइट। गैस या फिर, सही, ये लिक्विड है, सही है। चलो, सही हो गया। तो तुम्हारे पास फ्लूइड के अंदर गैस और लिक्विड है, सॉलिड के अंदर कंडक्टर्स और इंसुलेटेड दोनों है, सही है। और हमने उनके दोनों के अलग अलग तरीके देखने हैं, ओके। और रेडिएशन के अंदर चूंकि कोई वो नहीं है, सही है, यानी आप कह लो कि कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम उसके अंदर सॉलिड लिक्विड गैस की तो बात ही नहीं करेंगे, सही है। हाँ, लेकिन जो रिसीविंग एंड पे जो मटेरियल होगा, दैट कैन बी गैस, दैट कैन बी लिक्विड, दैट कैन बी सॉलिड, तीनों चीज हो सकती है, सही है। सो रेडिएशन से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, रेडिएशन से जो एनर्जी ट्रांसफर होगी, वो एनर्जी ट्रांसफर होगी गैसेस के अंदर भी हो जाएगी, सही है। गैसेस के अंदर भी हो जाएगी, सही है, सॉलिड के अंदर भी हो जाएगी, सही है, और लिक्विड के अंदर भी हो जाएगी, सही है, लिक्विड, सही हो गया। चलो, अच्छा, अब तुम ये बोलोगे कि यार अगर तो लिक्विड के अंदर अच्छा एनर्जी ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जब ट्रांसफर हो रही है, सही है, तो उसके अंदर अगर तो कोई मीडियम रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो फिर ये सॉलिड लिक्विड गैस तो मीडियम है, सही है। और आपने भी बोला कि ऊपर मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, सही है। तो फाइन, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, सही है, मतलब बीच में अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ रही है तो एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी, बट रिसीविंग एंड पे कुछ भी हो सकता है, यानी इसका ये मतलब नहीं है कि वो एनर्जी, यानी आप ये नहीं पूछ सकते रेडिएशन के अंदर कि भाई वो एनर्जी को अगर मीडियम रिक्वायर्ड ही नहीं है तो फिर वो एनर्जी हमें कैसे पता चल रहा है कि वो एनर्जी है, सही। तो जाहिर बात है वो एनर्जी एट द एंड कहीं ना कहीं जाके तो रिसीव होगी ना, तो ये बेसिकली रिसीविंग एंड पे, सही है। ये सॉलिड लिक्विड गैस रिसीविंग एंड पे, बट ये मीडियम के तौर पे काम नहीं कर रहे होंगे, राइट। जैसे कंडक्शन के अंदर आप एक मेटल बार लो, सही, और उसके आगे कोई और चीज कनेक्ट कर दो, सही है, तो अब वो एक एक जो है ना, वो एक रिसीविंग एंड के तौर पे जो है ना वो काम कर रहा होगा, सही है। या आप कह लो कि एक मीडियम के तौर पे वो काम कर रहा होगा, बट खैर, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत ज्यादा सेंस बनाता हुआ नहीं लग रहा, सही, और मे भी इससे जो है ना कोई गलत इंटरप्रिटेशन मिल जाएगी, सही, खैर छोड़ो इसको, सही। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो हमने ये एक तो पूरा माइंड मैप बना लिया कि भाई कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन के अंदर क्या क्या होगा, कौन कौन सी चीजें होंगी, वगैरह वगैरह, सही। अब हमारे पास जो आता है, पहले तो कंडक्शन स्टार्ट करते हैं, सही है। कंडक्शन से पहले कंडक्टर्स और इंसुलेटर को देख लेते हैं, फिर उसके बाद कंडक्शन को देखेंगे, सही है, कि भाई उनका क्या सीन है। तो आ जाओ भाई। अरे भाई बड़ा हो जाना यार, ओके। अच्छा, तुम लोग के जहन में कंडक्टर्स को लेके क्या वो है, एनीबडी? कंडक्टर्स, कंडक्टर्स बेसिकली तुम्हें पता है कि कंडक्टर्स जो है वो मेटालिक होते हैं, सही है। और अब वो मेटालिक हैं तो मेटालिक स्ट्रक्चर तुम्हें पता होना चाहिए, सही है। यूजुअली मेटल्स, राइट। और मेटल रिलेटेड थिंग्स, जैसे कि आप कह सकते हो कि भाई एलॉयज वगैरह हो सकते हैं, सही है। तो हम उन सबको कंडक्टर्स के अंदर ही ले रहे होते हैं, सही। और हमारे पास अब जब मेटालिक मेटालिक हैं तो मेटालिक स्ट्रक्चर तुम्हें पता होना चाहिए, सही है। सो मेटालिक स्ट्रक्चर या मेटालिक बॉन्डिंग कह लो, सही है। कि तुम्हें पता होता है कि भाई तुम्हारे पास जो है एक मेटालिक स्ट्रक्चर के अंदर ये होता है कि भाई जो आयन्स होते हैं वो आपस में बॉन्डेड होते हैं, राइट।
और जो उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूज होते हैं उनकी बॉडी के अंदर, राइट। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है, सिंपल स्ट्रक्चर है, सही। तो मेटालिक स्ट्रक्चर तुम क्या कहोगे कि मेटल आयंस और bonded together, okay, and valence shell electron um, are free to move, या तुम कह सकते हो डीलोकलाइज होते हैं, सही है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स और डीलोकलाइज्ड एंड फ्री टू मूव, राइट। तुम ये कह सकते हो। और अरे यार एक सेकंड, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और डीलोकलाइज्ड, ओके। एंड डीलोकलाइज का मतलब ये है कि वो अपनी जो उनके वैलेंस शेल है वो वहां से निकले हुए होते हैं, वो मेटालिक बॉडी के अंदर होते हैं, सही है। और एंड दे आर फ्री टू मूव, राइट। तो अब जब ये फ्री टू मूव होते हैं तो उसकी वजह से ये क्या क्या कार्रवाई करते हैं। इफ दे आर फ्री टू मूव तो ये क्या क्या कर सकते हैं, ये बेसिकली जो है ना हीट को और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, सही है। दो चीजों को कंडक्ट कर सकते हैं, सही है। सो दे कैन कंडक्ट, सो they can conduct electricity and heat. They can conduct conduct electricity and they can conduct heat, ओके। ये बात आ गई आपके पास, सही। सो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को ये आप ये कंडक्ट कर सकते हो, सही है। ये हमारे पास आ गए मेटालिक बॉडी या मेटालिक स्ट्रक्चर, सही है। अच्छा, और तुम्हें ये बात बताया कि भाई आयंस जहाँ पे भी होते हैं, आयंस, सही है, वो क्या कर रहे होते हैं, वो तुम्हारे पास जो है ना थोड़े से वाइब्रेट हो रहे होते हैं, और उनकी वाइब्रेशन की वजह से वो आपस में ना एक दूसरे से कोलाइड हो रहे होते हैं, बहुत चुपके चुपके होते हैं, एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, कोलिजन की वजह से वो भी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, राइट। सही हो गया। तो अच्छा जनाब, मेटालिक स्ट्रक्चर सही है। तो अब बेसिकली जो तुम्हारे पास कंडक्टर्स हैं, सही है, जो कंडक्टर्स हैं उनके अंदर जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो दो तरीके से होगी, सही है। ट्रांसफर ऑफ हीट दो तरीके से होगी, सही है। ट्रांसफर ऑफ हीट दो तरीके से होगी। एक, तुम्हारे पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेन हीट, ओके, गेन हीट, ओके, एंड मूव फ्रॉम हॉट टू कूल रीजन, टू कूल रीजन, राइट। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट कि तुम्हारे पास जो मेटल आयंस होंगे दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, राइट। सो metal ions gain heat, okay, and start vibrating, okay, and collide with neighbor ion,
ओके, एंड ट्रांसफर एनर्जी, एंड ट्रांसफर एनर्जी। बच्चों क्या ये बात क्लियर हुई? सही। अब देखो सीन इस तरह से है, तो मैं दिखा सकता हूँ। जो मेटालिक स्ट्रक्चर है, सही है, वो तो तुम्हारे पास इस तरह से था। सही है, इसको ऊपर आना चाहिए। एक सेकंड, मैं जरा पिक्चर को रीअरेंज कर लेता हूँ, फिर आपको मैं बता पाऊंगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। आई विश के चल जाएगा। परफेक्ट है, परफेक्ट। ओके, आ जाओ। अब ये आपके पास मेटालिक स्ट्रक्चर हो गया, सही है। अगर आप इसको देखो, तो हमने यही कहा कि भाई हमारे पास जो आयंस हैं, दे आर बॉन्डेड टुगेदर, राइट। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, दे आर डीलोकलाइज। ये पूरी मेटालिक बॉडी है, राइट, दे आर डीलोकलाइज। अब तुम अगर यहाँ से हीट देना शुरू करोगे, तो ये होने लगेंगे, एंड देन दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड दिस साइड, कूलर रीजन की तरफ भागने लगेंगे, राइट। क्योंकि फ्लो जो होता है, फ्लो, उसका कॉन्सेप्ट ही यही होता है, राइट, कि वो ना ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन लेवल से लो कॉन्सेंट्रेशन लेवल की तरफ कोई भी चीज फ्लो अगर करती है ना, तो वो हाई कॉन्सेंट, तुम परफ्यूम कर दो, तो परफ्यूम की जो सेंट होती है, जो सेंट्स होती हैं, वो उस जगह से जहां पे तुमने परफ्यूम किया होता है, वहां से फैलना शुरू होती हैं रूम के उन पोर्शन की तरफ जहां पे परफ्यूम नहीं हुआ होता है, राइट। तो तुम्हारे पास जो है ये फ्लो का बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पानी जैसे फ्लो करता है, सही है, तो पानी वहां से फ्लो करना शुरू करेगा जहां पे पानी ज्यादा है, और उस तरफ को फ्लो करेगा जहां पे पानी कम है, राइट। ताकि जो है जब तक फ्लो करता रहेगा, जब तक वाटर लेवल मेंटेन ना हो जाए, सही। अगर तुमने तुमने इसी तरह से क्या कहते हैं, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का तुमने कॉन्सेप्ट देखा होगा, सही। पानी के अंदर तुम अगर कोई ड्रॉप डाल दो, जो कि लिक्विड है, कोई भी कलर है, कुछ भी है, कि जो डिफ्यूज होता है, सही है, तो वो बेसिकली डिफ्यूज होगा किस पॉइंट से, जहां पे वो ज्यादा है पूरे पोर्शन के अंदर, और तब तक डिफ्यूजन चलती रहेगी जब तक वो इक्वली पूरे पानी के अंदर मिक्स ना हो जाए, ओके। सही है, सिंपल सही कॉन्सेप्ट है, सही है। अच्छा जी, यहाँ यहाँ पे अगर तुम हीट ट्रांसफर देखो, अब यार ये थोड़ा सा ना पिक्चर ब्लर हुई है, सही है, मैं इसको कुछ कर नहीं सकता हूँ, सही है, बट तुम्हें इसी से काम चलाना पड़ेगा, सही है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो, तो मेरे पास जो है हीट मैंने यहाँ पे ट्रांसफर की है, ये वाला पोर्शन हॉट है, ये वाला पोर्शन कोल्ड है, राइट। अब जो मेटालिक स्ट्रक्चर होगा, उसके जो मेटल आयन होंगे वो भी आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे होंगे, और साथ में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, they will also start moving, right, and they start moving from the hotter region to the cooler region, okay। और वो इधर से उधर को जा रहे होंगे, तो उसकी वजह से आपके पास एक सॉर्ट ऑफ, आप कह लो कि हीट ट्रांसफर हो रही होगी, राइट। और कब तक होती रहेगी, आप पूछ सकते हो कि भाई ये काम कब तक चलता रहेगा। ये काम तब तक चलता रहेगा जब तक पूरी बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, ओके। सही है। सो आई थिंक तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी। चलो बस अब एंड करने लगे हैं, सही है। थकना नहीं, बस 2 मिनट दे दो, एंड करने लगे, सही है। बस सिर्फ कंडक्टर्स पढ़ाना है, इंसुलेटर पे अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, सही। सो मैंने यहाँ भी ये बता दिया कि भाई आपके पास जो है, अच्छा जी, अ, अच्छा, एक तो तुम्हें ये रूल पता चल रहा है, पता चलना चाहिए कि भाई जो हीट ट्रांसफर होगा, वो हीट ट्रांसफर चलता रहेगा कि जब तक पूरी बॉडी के अंदर इक्वल अमाउंट में हीट ट्रांसफर ना हो जाए, राइट। रूल ये है, तुम कह लो कि रूल ये है कि भाई हीट ट्रांसफर stops when whole body become our whole body become at the same temperature। सही हो गया, ये तुम्हारे पास रूल है, राइट। इसको हम कहते हैं, इस स्टेट को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, राइट। इस स्टेट को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, सही है, नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम, ओके। थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई जब दो बॉडी है, सही है,
उन दो बॉडी का टेम्परेचर एग्जैक्टली सेम है, तो उस पॉइंट को तुम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हो, राइट। उससे पहले वो थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं होती, सही है, लेकिन उसके बाद जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाती है, सही है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है थर्मल इक्विलिब्रियम का, सही। सही हो गया। तो हीट ट्रांसफर कब तक चलता रहेगा, जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता, सही है। और कंडक्टर्स के अंदर तुम्हें पता है कि हीट ट्रांसफर तेज होने चाहिए, क्योंकि उनके अंदर जो है ना वो दो प्रोसेस है, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं, और एक जो है मेटालिक आयंस हैं जो कि जो है ना आपको एनर्जी ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहे हैं, सही है। हाँ, बस ये याद रखना कि जो तुम्हारे पास सेकंड वाला प्रोसेस, फर्स्ट वाला प्रोसेस है, ये थोड़ा सा फास्ट होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे विल स्टार्ट मूविंग, लाइक वो विगरसली मूव करने लगते हैं, राइट। तो उसकी वजह से जो है ना ये प्रोसेस, इसकी वजह से जो है ना ये एनर्जी ट्रांसफर है इसकी वजह से ना फास्ट होता है, सही। ये प्रोसेस फास्ट होता है ऊपर वाला, सही। ये ऊपर वाला प्रोसेस थोड़ा फास्ट होता है, सही। नीचे वाला प्रोसेस थोड़ा कंपैरेटिवली स्लो होता है, राइट, क्योंकि उसके अंदर आयंस जो है वो अपनी जगह नहीं छोड़ रहे होते, मूव नहीं कर रहे होते, दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग फ्रॉम देयर फिक्स्ड पोजीशन, ओके। तो उसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफर में थोड़ा सा डिले आता है, राइट। एंड बस ये आप कह सकते हो कि भाई दिस प्रोसेस इज रिलेटिवली फास्टर देन ओके। एक सेकेंड। हीट ट्रांसफर in heat transfer in conductors are relatively faster than in insulator. ओके, इज दैट क्लियर बच्चों? क्या तुम्हें ये समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया देन फाइन। मेरे पास यहाँ तक ये कंडक्टर्स की जो चीजें थी वो मैंने आप लोग को बता दी। देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये याद रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तुमसे पेपर में पूछेगा कि भाई, आपको कोई कंडक्टर दे देगा और आपसे पूछेगा कि भाई आप जो ना वो बता दो कि भाई इसके अंदर हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है, सही। तो आपको कंडक्टर होगा तो उसके अंदर आपको ये सारी चीजें लिखनी होगी। इंसुलेटर के अंदर सिर्फ ये सेकंड वाला पॉइंट होता है, सही। तो जब हम इंसुलेटर के अंदर आएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे, सही। तो अभी फिलहाल इसको यहीं पे रखते हैं, सही। और फिर इसके बाद जो है कंडक्टर्स और इंसुलेटर के अंदर कुछ हीट ट्रांसफर की एप्लीकेशन हम देख लेंगे, सही है, ताकि जो है एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफर, सही हो गया। ये हमने करना है, सही। ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे, सही है। तो बस अब आज के लिए इतनी क्लास थी, सही है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आप लोग से, और इस चैप्टर को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पूरा करें, सही है। टिल देन टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ भाई।